थैंक यू सो मच मैम। आप सभी का सपोर्ट मिला है मुझे और काफी अच्छा लग रहा है कि चलो मैं इस काबिल तो बन गई हूँ कि आप सभी के बीच एक गेस्ट के रूप में आई हूँ। और मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इतने लोगों के बीच आके आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। तो न्यासी जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना स्वीट सा मैसेज मेरे लिए लिखा है। आई एम ग्लेड फॉर यू। और यहाँ पे सभी टीम वासियों को, हमारे आरसीएम वासियों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सभी उपस्थित हुए और महिलाओं के प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये देख के अंदर से हौसला और अफजाई हो गया है कि अब आरसीएम करने में मजा आएगा। और जो हम चाहते हैं ना कि इस मीटिंग का उद्देश्य है कि महिलाओं को आगे किया जाए, महिलाओं को सशक्त किया जाए। तो बस हमारा यही चाह है और यही राह है कि हम सभी मिलके आरसीएम की हर महिलाओं को आगे बढ़ाए और आरसीएम में उनका नाम कमाने का मौका दिया जाए। तो नमस्कार, मेरा नाम सपना बाफना, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस में लगातार 3 सालों से हूँ। और ये बिजनेस मुझे मेरे हस्बैंड दीपक बाफना जी के वजह से मिला है, जिन्होंने ये बिजनेस मुझे समझाया, सिखाया और सीख रही हूँ मैं। और सीखते हुए इस बिजनेस में अपने सारे सपने पूरे कर रही हूँ। जैसे नाम सपना बाफना है, तो सपना का भी बहुत बड़ा सपना है और सभी के यहाँ सपने होते हैं। आरसीएम में सभी के सपने होते हैं, तभी हम एक नेटवर्क मार्केटिंग चूज करते हैं। और आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी, स्पेशली सरोज चौधरी मैम का और दिनेश चौधरी सर का, कि उन्होंने एक ये नई मुहिम चालू करी है कि हम इसमें सभी महिलाओं को सशक्त करें। और यहाँ पे पुरुष तो सशक्त हो ही रहे हैं, महिलाओं को सशक्त किया जाए। तो चलिए हम ज्यादा बातें इधर उधर ना करते हुए आज का मेन मोटिव पे आते हैं कि आज का हमारा मेन मोटिव क्या है और हमें क्यों आरसीएम करना चाहिए और क्यों महिलाओं को लेके आना चाहिए। तो आई होप आप सभी को मेरी स्लाइड दिख रही होगी। अगर आपको मेरी स्लाइड दिख रही है तो आप फेस के आगे हाथ हैंड रेस कर सकते हैं कि आपको मेरी स्लाइड दिख रही है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू ऑल। आज का जो हमारा मेन मोटिव है और जो बताया गया है कि शादी के बाद भी बेटियां अपने पूरे सपने कैसे पूरे कर सकती है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और काफी सारी महिलाओं के ये चैलेंज होता है कि मैडम हम शादी के बाद हमारे पे जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम शादी के बाद अपने घर वालों को टाइम दे कि बिजनेस को टाइम दे। हमारे हस्बैंड तो बोलते हैं कि हमें साथ देंगे, सब कुछ करेंगे, पर हम नहीं वो काम कर पाते या हम अपना अपना टाइम नहीं दे पाते बिजनेस को, तो हम कैसे दे। तो आज वही आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। और सरोज मैम का फिर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आप सभी के बीच आके मैं अपने काम को आप सभी को दिखा सकूं कि कैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हो, कैसे आप लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी वक्त। हम बात करेंगे पहले भारत की महिलाओं के बारे में कि हमारी भारत की महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, आज इतनी जनसंख्या देखेंगे तो 135 करोड़ जनसंख्या में 48% महिलाएं का योगदान है। 48% महिलाएं है, यानी 65 करोड़ महिलाएं है, जिसमें वो कोई डॉक्टर होगी, कोई इंजीनियर होगी, कोई हाउसवाइफ होगी, कई सारी महिलाओं का योगदान है। हम आगे बात करेंगे, एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच है, मतलब हम तो चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा जीवन भर जीवित रहे, तो मैं इनको हमेशा अपने साथ मानती हूँ। आप सभी जानते होंगे नेहरू जी। तो नेहरू जी की एक बहुत अच्छी एक बात कही है नेहरू जी ने कि आप एक आदमी को शिक्षित करेंगे तो एक आदमी शिक्षित होगा, अगर आप एक महिला को शिक्षित करेंगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। तो ये बहुत अच्छी सर की सोच थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इतनी अच्छी सोच के साथ काम किया, इतना डेडिकेशन के साथ काम किया। उन्होंने पूरे जीवन में जितना काम किया, उन्होंने अपने काम को देखते हुए ये भी देखा कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को लेकर चलती है, पूरे समाज को लेकर चलती है। तो ये बहुत बड़ी बात कही थी नेहरू जी ने। अगर हम बात करें आरसीएम की, तो यहाँ पे महिलाओं की विशेष भूमिका रही है। और मैं देखते आई हूँ आरसीएम में जितनी भी यहाँ पे सक्सेस पुरुष है, जितने भी जेंट्स है हम बात करेंगे, उनके कहीं ना कहीं उनके पीछे उनकी महिलाओं का सपोर्ट है। अगर हम बात करेंगे कि
जितने हमारे आरसीएम के फाउंडर कह सकते हैं, जिनका मैं बहुत तहे दिल से बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ, और मेरे लिए ये भगवान के रूप में है, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा घर चलता है, हमारा संसार चलता है। तो मैं चाहूंगी त्रिलोक चंद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये है तो ही हमारा बिजनेस है, तो ही हम हैं। तो इनका एक कहना है कि महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये पुरुष सशक्तिकरण होना चाहिए। ये गलत लाइन कही है हम लोगों ने कि यहाँ पे आरसी में आके हम महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा, पर नहीं, ये महिलाओं का बिजनेस है, इसीलिए पुरुष को सशक्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये महिलाओं का बिजनेस है। महिलाएं खाना बनाती है, महिलाएं घर संभालती है, तो ये काम में महिलाएं आगे है, इसलिए इस आरसीएम बिजनेस में पुरुष को सशक्त करना पड़ेगा। अगर बात किया जाए कि यहाँ पे हमारे पास जो जितनी प्रोडक्ट्स की रेंज है, यहाँ पे आपको 400 प्लस प्रोडक्ट रेंज मिल जाएगी, और जितनी प्रोडक्ट की रेंज है सब हमारे घर में हर महिलाएं, हर माताएं, हर बहनें इन्हें यूज करती है, वापरती है। और एक बात और कहना चाहूंगी यहाँ पे हर इंसान से कि यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स है वो सब की लिस्ट एक महिला बनाती है। और होता है ना, जब ग्रोसरी का दिन आता है, हमारे घर में राशन भरने का दिन आता है, तो एक लेडीज सारी लिस्ट बना के देती है कि ये सामान आना चाहिए। अगर उसे एक कम सामान आ जाता है तो उस आदमी को बहुत बातें सुननी पड़ती है, राइट? या फिर एक सामान उसकी पसंद का लिया था तो भी उसको बातें सुननी पड़ती है। अगर यही काम आरसीएम में आपको कहा जाए कि इसको काम को करना भी है, बेचना भी है, और इसमें आपको यूज करके लोगों को बताना भी है, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कि हम तो यूज करते ही है। यूज करने के बाद अगर हम अच्छी चीज किसी को बताएंगे तो क्यों किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, और लोगों के साथ इसको सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे आरसीएम पे पुरुषों ने राज किया हुआ है, बहुत बुरी सा लगता है कि, और यहाँ पे लोग मेरे से थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, भैया ये क्या बोल रही है आके यहाँ पे, कि हाँ जी, यहाँ पे आरसीएम पे पुरुषों ने राज कर रखा है, पर ये हमें पुरुषों का राज हटाना नहीं है, मिटाना नहीं है। उनको ये कहना है कि आप अपना राज करते रहिए, हमको भी आपके साथ रखिए कि हम भी सशक्त हो सके, अपना नाम कमा सके, हमारी पहचान कमा सके। अगर बात किया जाए मेरी रोल मॉडल की, तो मेरी रोल मॉडल मैम प्रियंका मैम है, जिनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे की सोल का एक काफी अच्छा प्रोडक्ट की पहली ट्रेनर रही थी मैं, और काफी अच्छा मैम के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो ये मेरी रोल मॉडल है। इनको जब मैंने पर्सनली देखा था तो इन्होंने आरसीएम में एक अपनी अलग पहचान बनाई। इन्होंने महिलाओं के लिए सोचा, क्योंकि एक महिला ही महिला के लिए सोच सकती है, उनके बारे में उनको क्या अच्छा लगता है, वो उनके लिए क्या बेहतर कर सकती है, ये सिर्फ एक महिला ही सोच सकती है, और कोई नहीं सोच सकता है। इसीलिए मैंने महिला के लिए जब बातचीत जब छिड़ी आरसीएम में, तो मैंने मैम का योगदान देखा, मैम का सपोर्ट देखा कि मैम बढ़ चढ़ के जब भी कोई भी काम होता है तो महिला के रूप में मैडम ही सबसे आगे काम करती है, महिला ही के लिए मैडम सबसे आगे रहती है। तो मैं मैडम से बहुत इंस्पायर हूँ, और आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप स्क्रीन पे जितना भी कर रहे हैं प्लीज ना करिए, अच्छा नहीं लगता है, डिस्टरबेंस होता है आप सभी के बीच। तो आप, आई होप आप साइलेंटली बैठ के आप इस मीटिंग को एंजॉय कीजिए, देखिए, समझिए, और आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं इसके बारे में देखिए। हम आगे बात करेंगे, हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी वुमेन एंड फैमिली के बारे में, कि महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है और एक फैमिली के लिए क्यों जरूरी है। हम बात करेंगे, टाइम चेंज हो रहा है, अब वो समय अलग था जब एक आदमी कमाता था, घर चलाता था, अब समय चेंज हो रहा है। अब ऐसी ऐसी दिक्कतें आने लग गई कि एक महिलाओं को कंधा से कंधा मिला के पुरुषों के साथ काम करना पड़ रहा है, और काम करते हुए उसे अपना पूरा योगदान देना पड़ रहा है। जी हाँ, अब टाइम चेंज हो रहा है, अगर आपने अपने आप को अपने टाइम के साथ चेंज नहीं किया तो टाइम आपको चेंज कर देगा। आज हम हर फैसिलिटी में हर सेक्टर में देखें तो हर सेक्टर में यहाँ पे अलग अलग लोगों का योगदान है, पर महिलाओं का योगदान आज हम हर सेक्टर में देखेंगे, भले ही वो जॉब की फील्ड में हो, बिजनेस की फील्ड में हो, एजुकेशन की फील्ड में हो, या फिर साइंस की फील्ड में हो, हर फील्ड में हर महिला का अब योगदान है। आज आप किसी भी क्षेत्र में देख ले, खेल के क्षेत्र में देख ले, किसी भी क्षेत्र में देख ले, महिलाएं बढ़ चढ़ के अपना पार्टिसिपेट कर रही है और अपना नाम बना रही है। तो यहाँ पे भी क्यों नहीं,
फाइनेंशियल की बात किया जाए, आज हर महिला किसी न किसी पे डिपेंड होती है, अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती है, अपने फैमिली पे डिपेंड होती है, शादी से पहले अपने फादर पे डिपेंड होती है, शादी के बाद अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि वुमेन अपने आप में डिपेंडेंट बने, एक ऐसी डिपेंडेंट महिला जो सभी के लिए बढ़ चढ़ के और आगे बढ़कर अपना भी प्लस दूसरों का भी खर्चा उठा सके। तो हम आगे पढ़ेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आज हर महिला को कहा जाए फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बारे में, सोचने के बारे में, तो कई सारी महिलाओं का पढ़ाई के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत पिछड़ा वर्ग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जब हमने देखा तो महिलाओं को इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। पर आज की हर महिला फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही है, अपने आप के फ्यूचर को सेव करने के लिए सोचती है। और हम एक महिला के अंदर एक गुण होता है, वो बचपन से होता है कि महिलाएं अपने आप में सेविंग करती है। बचत मतलब कुछ भी उसको खर्चा दिया जाए ना, महीने में कितना भी खर्चा दिया जाए कि तुमको इस खर्चे में घर चलाना है, आगे काम करना है, तो उस खर्चे में वो अपने जेब खर्चे भी निकाल लेती है, प्लस कुछ सेविंग भी कर लेती है। तो यही सोचते हुए महिलाओं को फाइनेंशियल प्लानिंग करना बचपन से ही आता है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात किया जाए तो इसमें एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप की अपने स्तर पे अपना फाइनेंशियल खुद प्लानिंग कर सकती है। हर क्षेत्र में देखा जाए आज महिलाएं पैसे को लेकर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आज हर सेक्टर में, जैसे मैंने बताया, एजुकेशन हो गया, जॉब हो गया, साइंस की फील्ड हो गया, खेलकूद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हर महिलाएं आगे है। तो आज महिलाएं किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपना खर्चा खुद उठाना जानती है। तो हम ऐसे कैसे बने? जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करा, हर एक महिला के ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक फोटो से आप देख सकते हैं कि एक महिला फोन भी यूज कर रही है, पार्टी में जा रही है, पढ़ाई के क्षेत्र में, बच्चे के क्षेत्र में, जॉब की फील्ड में, खाना बनाने की, और अपने बॉडी बिल्डिंग में, हर फील्ड में वो अपना योगदान दे रही है। तो एक महिला में मल्टीटास्किंग गुण होता है, वो अपने आप में इतनी सक्षम होती है कि वो हर काम को कर सकती है। ये सिर्फ गुण महिलाओं में होता है। जी हाँ, सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अगर हम भूमिका देखें, एक लेडीज की भूमिका देखें, तो यहाँ पे वो सब चीजों को बैलेंस कर सकती है। कुछ उसको परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, सब कुछ होगा, पर वो अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, अगर फैमिली की बात करा जाए तो फैमिली में अगर पूरा योगदान देती है तो उसे एक अच्छी घरेलू महिला कहते हैं। अगर बिजनेस के फील्ड में बात करें तो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन कहते हैं। पर अगर हम इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए तो वो कहलाएगी एक सक्सेसफुल हाउस वुमेन। जी हाँ, एक ऐसी वुमेन जो अपना घर भी देखते हुए एक बिजनेस भी कर रही है। और ये सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी आरसीएम दे सकता है। अगर हम बात किया जाए कि एक जॉब की फील्ड में एक महिला काम करने उतरती है तो क्या होता है? जॉब की फील्ड में जब एक महिला काम करती है तो उसका काम एक्टिविटी इतनी होती है, अगर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, मैं क्लियर बात करती हूँ, अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, उसे सिर्फ एक जॉब की या फिर अपने बिजनेस में काम करने दिया जाए, तो एक पुरुष के मुकाबले वो 5 से 6 साल में उससे डबल, मैं डबल नहीं कहूंगी, 4 टाइम ज्यादा सैलरी कमा सकती है। 4 साल का पहले काम वो निपटा सकती है एक पुरुष के मुकाबले। एक महिला में इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि वो किसी भी पुरुष के मुकाबले 4 साल पहले का काम 1 साल में कर सकती है। तो इतनी पावरफुल होती है, इतनी ग्रेसफुल होती है हर महिला, इतनी सक्षम होती है कि अपने आप में अगर वो किसी काम करने को उतर है ना, तो किसी भी क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर सकती है, अपना नाम हासिल कर सकती है। अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि हर महिला को हर चीज में इक्वलिटी मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो अभी भी कई जगह पे इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं दिया जाता है। तो क्या किया जाए? इसका कोई वो नहीं है, पर कई कानून बन गए, हमको कानून में नहीं जाना है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी के बारे में तो आज महिला खुद सक्षम होकर अपनी खुद की फाइनेंशियल प्रॉपर्टी बना रही है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट चॉइस ऑफ वुमेन। यहाँ पे सही जगह है एक महिला के लिए कि अब वो नेटवर्क मार्केटिंग करे,
उसे घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, मैं सही बोल रही हूँ। कई लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक महिलाएं घर में रह के भी एक बहुत अच्छा काम कर सकती है, जिसे डिस्प्ले वॉल कहा जाता है। आप सभी ने डिस्प्ले वॉल के बारे में काफी सारी जानकारी ली होगी। हमारे पास टाइम का थोड़ा कटौती है, बाकी हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं कि डिस्प्ले वॉल से एक महिला घर पे रहते हुए अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए एक अच्छा बिजनेस कर सकती है, एक अच्छा बिजनेस अपने आप से निकाल सकती है। पर आपको ये चॉइस करना होगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ही करें। अगर यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करती है तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जागता है, एक कम्युनिकेशन स्किल आता है, ड्रेसिंग सेंस आता है, आपको बातचीत करने का तरीका आता है। ये सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ही सिखाया जाता है कि आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे लोगों के बीच आके अपनी बात रखी जाए, कैसे लोगों को आप कम्युनिकेट किया जाए, कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें कि आपके लोग प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो। तो ये सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम में आपको ये सब चीजें सिखाया जाता है। यहाँ पे हम अगर बात करा जाए, जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आती है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े ही आसानी तरीके से ले सकती है, बट आपको ये चॉइस करना होगा कि आप क्या चॉइस करते हैं। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होता है, सेलिंग स्किल बिल्ड होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। जैसे आप देखेंगे कि मेरा जो पर्सनालिटी रहा था कुछ वर्ष पहले, कुछ साल पहले बात करेंगे, 2 साल पहले की बात करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में मुझे 3 साल ही कंप्लीट हुआ है। तो 2 साल पहले मुझे बात करने का सेंस नहीं था, मैं लोगों को कैसे कम्युनिकेट कर सकूं, कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं, ये सब चीजें मुझे नहीं आती थी। पर धीरे 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 आज मैं अपना खुद का नाम कमाया है। आज आरसीएम में कई सारे लोग मुझे अपना नाम से जानते हैं, आरसीएम में सपना बाफना के नाम से जानते हैं। तो मैं बड़ी ग्लेड, मतलब बहुत अंदर से खुशी होती कि चलो मैंने इतना काम किया कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचानने लग गए, कि आगे चल के अगर मैं रहूं ना रहूं, या फिर मेरे आने वाले फ्यूचर में मेरे बच्चे आए तो उनको कहा जाए कि सपना बाफना नाम ने अपना नाम कमाया और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मेरा तो यही मेन मोटिव रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत साफ बिजनेस है। आप इसमें जब भी काम करने आते हैं अपने माइंड को क्लियर रख के काम कीजिए। यहाँ पे जब भी आरसीएम ज्वाइन करते हैं तो सही लोगों के साथ ज्वाइन करें, क्योंकि आरसीएम में कई बार होता है कि कई लोग आपको लेके आते हैं और बोलते हैं कि आप आते ही करोड़पति बन जाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते ही करोड़पति बन जाएंगे। जी नहीं, ये सब गलत है। आपको यहाँ पे आके मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत होती है 3 से 5 साल के बीच में, और ये 5 साल आपको पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना है, और डेडिकेशन के काम करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे, और ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि आप कभी सोचते भी नहीं होंगे। और सारे सपने, जी हाँ, सारे सपने, जहाँ जो जो आपने सपने देखे कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, ये ज्वेलरी चाहिए, या ये घर होना चाहिए, ये कार होना चाहिए, वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हो। ये एक जॉब फील्ड कभी अपने सपने इतने पूरे नहीं कर सकता है। तो जी हाँ, अगर आप आरसीएम में जुड़ते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसे आप लॉन्ड्री की सोल लॉन्ड्रीज कहते हैं। और ये की सोल लॉन्ड्रीज आप सभी के बारे पता ही होगा कि हमारे पास की सोल के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जी हाँ, जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए हमारे, सिर्फ प्रियंका मैम के बदौलत है कि जिन्होंने हमें कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स, लॉन्ड्रीज के प्रोडक्ट दिए हैं, और ये मार्केट के प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा हमारे लिए, हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि हम कहते हैं ना कि कॉस्मेटिक हम इस्तेमाल करने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ता है कि हमारी स्किन पे कोई रिएक्शन ना हो जाए। पर हमारे आरसीएम में हर कॉस्मेटिक के हर प्रोडक्ट पे इतना रिसर्च हुआ है, 2-2 साल तक एक एक प्रोडक्ट पे रिसर्च हुआ है। तो सोचिए हमारे प्रोडक्ट कितने यूजफुल होंगे जिससे आपकी स्किन पे कोई हार्म्स नहीं आए। और अगर हम लॉन्ड्रीज की बात करें, लॉन्ड्रीज वो होता है जो हमारे इनर क्लॉथ्स कहते हैं, हर महिला के इनर क्लॉथ्स कहते हैं। वो इनर क्लॉथ्स हमारे अंदर जो कहते हैं सबसे हमारे क्लोज रहता है। और ये आजकल हम बहुत शाय होते लोग कि हम इन बातों को बोलने में, कहने में शर्माते हैं। और अगर कहा जाए ना आरसीएम में अभी सबसे ज्यादा की सोल पे काम कौन कर रहा है, तो आप शर्मा जाएंगे। जी हाँ, आरसीएम पे अभी की सोल पे जो काम कर रहे हैं ना वो पुरुष है। तो अपनी माइंड को सोचो कि यहाँ पे आरसीएम में की सोल पे जो काम कर रहे हैं, लॉन्ड्रीज पे जो काम कर रहे हैं वो पुरुष है। तो महिलाएं कहाँ है? अपने आप को ढूंढो, महिलाओं को अपने आप को निकालना पड़ेगा, उस शर्म से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, तो किसी भी शॉप पे आप, कोई भी सेल्स मैन आता है, जब सेल्स मैन आता है तो आप जाके अपना साइज बताते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि मुझे ये क्लॉथ चाहिए, ये इस टाइप का चाहिए।
जब उनसे बात करने में नहीं शर्माती है तो आप अपनी फ्रेंड्स को बताने में क्यों शर्माती है, अपने रिलेटिव को बताने में क्यों शर्माती है। और बिंदास होके आपकी सोल के सारे प्रोडक्ट सेल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लॉन्जरीज पे भी रिसर्च किया गया है, हर प्रोडक्ट पे, हर एक फैब्रिक पे काम किया गया है कि आपकी स्किन को जो सुटेबल लगे, जो साइज लगे, जो फैब्रिक लगे, वो आपके लिए यहाँ पे पॉसिबल कराया गया है। जी हाँ, यहाँ पे जितनी भी लॉन्ड्रीज हमारे यहाँ अवेलेबल कराई गई है, एक स्पोर्ट्स गर्ल के लिए, एक बच्ची से लेकर एक बूढ़ी लेडीज तक के लिए हमारे पास सारी लॉन्ड्रीज उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी प्रियंका मैम की जो सोच है, वो हर महिला के लिए है। जी हाँ, बचपन में जब छोटी सी लड़की जब यौवन अवस्था में आती है, तो उसके शरीर का रूप परिवर्तन होता है, हार्मोन चेंज होता है, तो उसके बॉडी का डेवलप होता है। तो उसके बॉडी के डेवलप के हिसाब से भी हमारे आरसीएम में किस और लॉन्ड्रीज लाया गया है। तो आप सोच लीजिए कि कहाँ तक हमारी सोच सकती है। हमारी लॉन्ड्रीज हर सेक्टर के लिए, हर महिलाओं के लिए यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है। तो आप अपनी शर्म को रखिए साइड में, काम करना स्टार्ट कीजिए, और इस काम करने के साथ साथ हर महिलाओं को आगे लेके आइए और हर महिलाओं को सशक्त कीजिए। आरसीएम का एक ही नारा है, सबको सशक्त करना है, स्वास्थ्य में सबकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। किसी के बजट को हमें ओवर नहीं करना है, हम बजट में रह के ही काम करना है। कई बार होता है ना कि टारगेट आ जाते हैं तो हम ओवर बजट के हिसाब से खरीदारी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम खुश हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप ज्यादा परचेस कर लेते हैं तो उसे सेल करने के लिए सोचिए कि आपने ज्यादा प्रोडक्ट खरीद लिया है, उसे सेल कीजिए, तो एक बर्डन आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ आने पे आपको कोई बर्डन नहीं होगा। तो आप लॉन्ड्रीज में अच्छा काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक पे अच्छा काम कर सकते हैं। आज आप जो भी मेरा मेकअप देख रहे हैं, सब आरसीएम के कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट से किया गया है। अभी मैं लगातार 20 मिनट से बोल रही हूँ और 20 मिनट में मेरे चेहरे पे एक पसीना का बूंद नहीं आया है। क्योंकि होता है ना कि हम अगर कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते तो हमारे स्किन पे पसीने की बूंदें आ जाती है या फिर गर्मी लगती है। ऐसा आप कुछ नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि ये कॉस्मेटिक और हमारे न्यूट्रिशन की वजह से हमारी स्किन इतना ग्लो करता है। तो आपको यही बताना है, जब खुद इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे, तो लोगों को इस्तेमाल करके बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगते हैं और कैसे आप काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहीं तक आज का मेरा सेशन था। 20 मिनट मेरे कब से ओवर हो गए, आप लोगों ने मुझे ज्यादा सुन लिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी का कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना। थैंक यू सो मच टू ऑल। यहाँ के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगी, स्पेशल दिनेश चौधरी सर और हमारी सरोज मैम का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सपना मैम। और मैं पर्सनली आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। बिकॉज मैम आपने मतलब हम सभी को आज बता दिया, क्योंकि बहुत सारे न्यू कस्टमर भी जुड़े होंगे महिला में, बेटियों में, तो वो भी सुने होंगे और उनको ये बात भी समझ में आ गई कि बेटियां सिर्फ यंग में ही नहीं, वो शादी के बाद भी कितने वो आगे बढ़ सकते हैं। और खास करके मैम आपने जैसे आज कीसोल के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि शर्माना नहीं है हमें, हमें इस कीसोल के प्रोडक्ट से ज्यादा परचेस कर सकते हैं। तो और मैम बहुत सारी आपने मूवमेंट्स को लेके एकदम बारीकियों से मैम आपने इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को एक्सप्लेन किया, हम सबको बताया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। और क्या सरोज मैम को इनवाइट करूंगी। गुरु है तो मुमकिन है, गुरु है तो ज्ञान है, गुरु है तो मुमकिन है, गुरु है तो ज्ञान है, गुरु ही हमारे शान है, गुरु ही हमारे शान है, गुरु ही हमारे पहचान है। इसी के साथ मोस्ट वेलकम सरोज मैम। मैम नमस्कार। थैंक यू शमिष्ठा। अच्छे मुझे मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनवाइट करते करते आप लोग, जैसे मैं एक शायर हूँ, ऐसे शायरी करते करते आप लोग एक शायर की तरफ नहीं चले जाएं। इतनी अच्छी शायरी लेके आते हैं। थैंक यू सपना, आपने इतना अच्छा बेटियों को समझाया। और थैंक यू नैन्सी। और हमारे जितने भी बेटियां हैं, जितने भी भाई इस चैनल पे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का भरपूर एक प्रेम इसने मिल रहा है, और बेटियों को जो एजुकेशन मिल रही है उसमें भी आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक था वो यही है कि जो हमने आज अपना जो स्लोगन दिया था वो यही दिया था कि शादी के बाद भी बेटियां कर रही हैं सपने पूरे। तो सपने सपना के तो पूरे हो गए हैं,
इसीलिए हम सपना को लेके आए हैं कि आप लोगों को भी वो राज बताएं कि किस तरह से और बेटियों के भी सपने पूरे हों। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि शादी के बाद भी वो इस नेटवर्क में क्यों आए। तो देखिए, शादी के पहले जो दीपक बापना है वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छी मीटिंग लेते हैं। उनके पास में 2-2 डिपो हैं, मुंबई जैसी सिटी में रहते हैं, जो कि दिन रात दौड़ ही लगाती रहती है मुंबई सिटी। लेकिन फिर सपना इस नेटवर्क में क्यों आई, आज उन्होंने अपनी पहचान क्यों बनाई। मैं 2-3 मीटिंग में जब भी बात आती बेटियों की तो मैं सपना का नाम हमेशा लेती हूँ। वो इसलिए लेती हूँ कि सपना को जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमको जो एजुकेशन चाहिए कि हमें नेटवर्क क्यों करना है, तो वो तो दीपक बापना दे ही रहे थे। कोई ऐसा तो है नहीं कि सपना कुछ अलग से और कुछ बताएंगे। लेकिन वो इसलिए आई कि मैं एक अकेली मेरा सपना पूरा हो। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे जैसी मुझे देख के अगर और बेटियां और महिला आती हैं, तो मैं इसलिए इस बिजनेस में आऊंगी। और वो इस बिजनेस में आए, और थैंक्स उनकी ससुराल को, जो उनको इतनी अच्छी ससुराल मिली और ऐसी अनुमति दी कि बेटा साथ में जाओ, बिजनेस करो, मीटिंग करो। तो उनकी भी सोच बहुत अच्छी है। थैंक्स दूंगी मैं उन ससुराल वालों को कि उन्होंने अपनी बहू को उनके सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ाया। दूसरा, सपना इतना बिजी रहते हैं, उनकी खुद की मीटिंगें होती हैं और वो 2-2 जब डिपो भी संभालते हैं, और उसके बाद में वो कुछ ना कुछ नया कुछ करते ही रहते हैं। इसलिए मैं आती हूँ, मान लो मैं आऊंगी, मैं आपको की सोल के प्रोडक्ट की जानकारी दे दूं, या आरसीएम कैसे करना है वो बता दूं, रेसिपी डे पे बताऊं या फैशन शो पे बताऊं, तो ये काम तो हमारी बेटियां कर ही रही हैं, आप सबको वो जानकारी मिल ही जाती है। मैं मेरे साथ में बेटी को क्यों लेके आती हूँ कि ताकि उस बेटी को आप सुनो कि वो इस सफर तक कैसे आई है और क्यों वो आगे आई है और क्यों और बेटियों को लेके आना चाहती हैं। तो इसलिए मेरे साथ में बेटी रहती है, और वो टॉपिक हमने इसीलिए लिया था कि सपना शादी के बाद भी अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो आज मान लेते कि चौधरी सर बिजनेस तो वो बहुत अच्छे समझाते हैं, आप लोग समझते हैं कि उनके लिए खिड़की दरवाजे तक टूट जाते हैं, इतनी भीड़ लगी रहती है। गुजरात में मकर संक्रांति पे अभी मालूम पड़ा मेरे को उदयपुर के वंडर वर्ल्ड पे कि 5 सेशन हुए थे, और इतने उनके उसमें भीड़ रहती है, और अच्छा समझाते हैं इसीलिए भीड़ रहती है। पर मेरे को आने की क्यों जरूरत पड़ी। हम लोग जो निकले हैं, जो भी आज हमारी बहनें या बेटियां इस बिजनेस में आई, वो इसीलिए आई कि हम जाएंगे तो हमको देख के और बेटियां भी आएंगी और महिलाएं भी आएंगी, इसलिए हम लोग इसमें आगे आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि अब जैसे वैसे सब तो मीटिंग सपना ने पूरी कर ही दी है, तो मुझे नहीं लगे कि इससे ज्यादा और क्या बताऊं, पर मैं छोटे छोटे से पॉइंट बता दूं। ओलंपिक खेल चल रहे हैं, जो खेल प्रेमी होंगे देखते होंगे, तो मैं तो जैसे न्यूज देखती हूँ तो न्यूज पे आ जाता है कि कौन सी बेटी ने कौन सा मेडल लिया। तो अभी उस न्यूज पे यही बना हुआ है कि बेटे वो काम नहीं कर पा रहे जो कि वो बेटियां काम कर रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों ये बेटियां मेडल लेके आई हैं। हम भी वही बात बोल रहे हैं कि अब समय बदल रहा है, आप उस चीज को समझो। अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी आपको ये जो छोटी सी बेटियों की झांकी लग रही है, आपको 400-500 लोग इसमें दिखाई दे रही हैं बेटियां, लेकिन आप देखना है कि ये छोटा सा पौधा कुछ समय में बहुत बड़ा हो जाएगा। जो लोग अपने ग्रुप में बेटियों को और महिलाओं को नहीं लेके आएंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है कि जब इसमें बहुत अच्छे हमारे जो को लीडर हैं बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरी एक को लीडर से बात हुई थी तो वो यही कह रहे थे कि मैडम मैं अभी इस समय अपनी पिन के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरा पूरा फोकस है कि मैं इन बेटियों को आगे लेके आऊं, मैं वहां ज्यादा एनर्जी लगा रहा हूँ। वो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा सा समझाना है इनको, फिर ये अपने आप इतने आगे निकल जाएंगी कि उनको बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। क्यों समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूरे जो प्रोडक्ट हैं वो पूरे प्रोडक्ट ही हमारे किचन के हैं, किचन में यूज होते हैं। और जो भी हमारे की सोल के प्रोडक्ट हैं, जैसे सपना ने जानकारी दी, तो वो पूरे की सोल के प्रोडक्ट भी हम लोग ही यूज करते हैं, बहनें यूज करती हैं। तो इसलिए जब उनको सब जानकारी एक बार मिल जाएगी तो वो कभी ऐसा नहीं कि
निगेटिव हो रही या मेरे से नहीं हो रहे, क्योंकि उनको पता है कि ये काम तो हम अगर आरसीएम नहीं करेंगे तो भी हमको कहीं से सामान लेके आना ही है। तो इसलिए जब ऐसे हमारे को लीडरों के फोन आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि वो इस तरफ हमारा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। तो इतिहास तो ओलंपिक में भी रच दिया बेटियों ने, और हमारे आरसीएम में भी रचेंगी। थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि धैर्य, और जो सितंबर का महीना आ रहा है उसमें वो बताएंगे कि उनके वो भी कितने रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अभी तो हमें ओलंपिक का मिला है रिकॉर्ड का, लेकिन अभी सितंबर महीने में जब हमारी ये बेटियां रिकॉर्ड तोड़ेंगी तब हम भी आरसीएम की एक न्यूज में आएंगे कि हमारी आरसीएम की बेटियों ने रिकॉर्ड तोड़ा है। और जो एक 8 अगस्त को की सोल की 3rd एनिवर्सरी है, तो जितना भी हो सके हम उस अपने जो ग्रुप से जितनी भी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको उस प्रोग्राम के लिए जरूर कॉल करें, याद दिलाएं। आप लोग क्या करते हैं, मैसेज डाल देते, कॉल नहीं करते, उनके माइंड से वो बात निकल जाती है। तो उसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि प्रियंका मैम ने हमारे लिए इतना अच्छा एक कदम उठाया, उनकी मेहनत है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो हमारे इस कंपनी के मालिक हैं, वो जब हमारे लिए इतना सोचा कि भाई एक नेटवर्क आरसीएम बिजनेस आया और पुरुषों ने धमाल मचाई, लेकिन प्रियंका मैम उनके साथ में कंपनी में जाते रहे, बातें सुनते रहे, तो उनके भी माइंड में आया कि जब जेंट्सों के लिए इतनी सारी चीजें हैं तो महिलाओं के लिए क्यों नहीं, बेटियों के लिए क्यों नहीं। और यही सोच के उन्होंने फिर एक ये कदम उठाया कि हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वो लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको जैसी रेंज के चाहिए, हर रेंज के प्रोडक्ट हैं। तो आप प्रियंका मैम के ये 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसकी सोल की एनिवर्सरी है, इसका विशेष ध्यान रखें। हमको उसको खुद को ही नहीं सुनना है, अपने ग्रुप में जो लोग आपकी बात नहीं सुनते उनको जरूर उसमें लेके आना है। तो हमारा जो की सोल के प्रोडक्ट है, मैं उस पर ये कहना चाहूंगी, जैसे अभी सपना आपने ने कहा कि जेंट्स लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं की सोल पर। जेंट्स लोग तो बहुत अच्छा काम करते ही हैं। अगर उन जेंट्सों से मिला जाए तो आप भी थोड़ा सोचना कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी खासियत ये है कि हम उसकी पूरी जानकारी लें, हम हर प्रोडक्ट को खुद यूज करें। जैसे मैं बोलती हूँ कि खाने का या न्यूट्रिशन का, किराने के जो अपने किचन के, हम वो तो यूज करते हैं, की सोल के प्रोडक्ट भी यूज करें। जब आप यूज करेंगे वो फीलिंग आएगी और उसकी क्वालिटी मालूम पड़ेगी, तब आप उसको कॉन्फिडेंस से बता पाओगे। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं अभी द्वारिका जब घूमने गई थी, तो वहां पे घूमते हुए धूप में ऐसे मतलब हाथ पैर ऐसे काले हो गए थे। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए। तो हम, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमें पार्लर में जाएं तो इस तरह से अपनी बात करें कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए, क्योंकि पार्लर वाले हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो मैं पार्लर में गई, और पार्लर में जब मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर कराया, तो वो नेल पेंट निकालते हैं, पहले नेल पेंट निकालने लगे, तो उनमें से एक कह रही कि कितनी पक्की है, कितनी मजबूत है, कि निकल ही नहीं रही। उनकी जो भाषा सुन के मुझे इतनी हंसी आ रही थी, जब वो बोल रही थी कि ये तो निकल ही नहीं रही। तो मैंने कहा ये ऐसी वैसी नेल पेंट नहीं है कि अपनों ने लगाई और थोड़ा सा काम करा और फिर शाम को गायब हो गई। तो वो कह रहे कि मैम कौन सी कंपनी की है। फिर मैंने उनको बताया इस कंपनी की। तो उन्होंने कहा कि जो उनकी मेन बॉस थे उनको बोला कि मैम आप भी ये वाली नेल पेंट ला के रखो ना, देखो इनके हाथ से निकल ही नहीं रही। तो हम गलती क्या करते हैं, हम सस्ती चीज जल्दी देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम सस्ती को अगर 4 बार लगाएंगे तो वो कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी। हम एक ही चीज को लें और लगाएं तो बार बार आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कि हमारे ये सब प्रोडक्ट, जो हमारा फैशन शो डे होता है उसमें हर प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है। और ये जो प्रोग्राम करें, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा करते ही रहेंगे कि फैशन शो डे करेंगे या रेसिपी डे करेंगे। ये हमारे थोड़े समय के लिए है कि जब तक हमारी बेटियां जागरूक नहीं हो, समझे नहीं। जैसे प्रोडक्ट कोई भी आया, अभी मैं उदयपुर के वंडर वर्ल्ड पे थी, तो एक भाई साहब आए तो बोले, प्रोटीज को देख के उन्होंने बोला कि ये क्या चीज है, ये कैसे बनाई जाती है। तो मैंने उनको कहा कि हमारा एक प्रोग्राम होता है, आप उस पर देखना, उस पर बताई जाएगी। तो मतलब प्रोडक्ट तो आगे, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है कि कैसे बनाई जाएगी। और हमारे इसमें बताया जाता है कि एक ही प्रोडक्ट से कितनी सारी रेसिपी बन जाती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतने दिन तक करेंगे कि वो सारी रेसिपी आप लोग सीख लो और की सोल की जानकारी मिल सके।
तो इसलिए जितना ज्यादा हो तो उन बहनों को इसमें लेके आए, ताकि वो अच्छे अच्छे डिशेस आपको बना के खिलाते रहें, और वो खुद भी इतनी सुंदर दिखे कीसोल के जब प्रोडक्ट यूज करें। कि अभी हम क्या करते हैं कि 50 हुए नहीं कि तो हम सोचते हैं हम तो बूढ़े हो गए, तो ना हम काजल लगाएंगे ना लिपस्टिक लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो इंडिया में कल्चर है कि बस बूढ़े हो गए 50 हुए तो। और जो विदेश के यहाँ घूमने आएंगे वो तो 80-90 के हो जाएंगे तो भी इतने स्मार्ट दिखेंगे। तो हम अपने आप को क्यों बूढ़ा मान लेते हैं? अरे कीसोल के प्रोडक्ट इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप क्यों नहीं सोचते कि हम रेखा के जैसे दिखे? आज रेखा हीरोइन है, अगर आप उनको देखो तो वो लगता ही नहीं कि वो 75 साल के हो गए, क्योंकि वो पूरे ऊपर से नीचे तक अपने आप को इतना टिप टॉप रखते हैं मेकअप करके। तो मैं भी दादी बन गई, कोई मेरे से कहे कि आप क्यों लगाते हैं? अरे मेरी कंपनी के प्रोडक्ट मैं नहीं लगाऊंगी तो कौन लगाएगा? तो अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि नेल पेंट तो चल पड़ी है अभी, कि इस उंगली पे अलग लगाई जाएगी, इस फिंगर पे अलग लगाई जाएगी, इस पे। तो मुझे थोड़े दिन में सर बात कर रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं कि लिपस्टिक के भी कलर ऐसे ऐसे चेंज हुए। तो मैंने कहा वो चीज तो हमारे आरसीएम में ही हो सकती है, कुछ डिफरेंस हमारे आरसीएम में ही होता है, तो हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें। और जैसे कि सपना ने कहा कि जेंट्स बहुत अच्छा बेच रहे हैं इस कीसोल के प्रोडक्ट को, तो मुझे याद आया प्रगति का। अभी प्रगति से मेरी बात हुई थी, जो हमारी एक सबसे छोटी बच्ची है इसमें। तो उन्होंने कहा था कि मेरे को इतना ऑर्डर मिला है, नजर नहीं लगे हमारी बेटियों को, बहुत अच्छा उनको एक मतलब ऑर्डर मिला है कि। और उन्होंने मेरे को फोटो भेजे और इतनी खुश थी कि मैम मुझे तो लिपस्टिक के बहुत सारे ऑर्डर मिल गए। मैंने कि कैसे मिल गए आपको? बोले मैं हर दुकान पे गई थी और उन भैया को एक ही बात बोली थी कि आप कभी अपनी मैडम को गिफ्ट दिया, कभी आपने उनको खुश किया, कभी आपने उनको सरप्राइज दिया? बोले नहीं। बोले हमारे पास एक ऐसी चीज है। बोले क्या है? बोले ये लिपस्टिक है, आज आप उनको जाके देना और देखना कि उनके चेहरे पे जो एक स्माइल आएगी, और जो आपको कहेंगे आपके अंदर इतना बदलाव कैसे आया। तो कह रही कि जेंट्सों को मैंने लिपस्टिक दी। मैंने कहा ये आपने बहुत अच्छा काम किया। बोले क्यों? मैंने कहा लेडीज जो होती ना, लेडीज हमेशा सोचती कि बचत करूं, मैं बचत करूं, वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती। तो वो अगर तुम लिपस्टिक देने जाते कह देते नहीं नहीं अभी तो है, लेकिन आप जब भाई को देखा है कि आपके मैडम खुश होंगे आप लेके जाइए। तो इस तरह से उन्होंने जेंट्सों को लिपस्टिक सेल की। तो अगर करने का जज्बा हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी अगर हमारी बेटियों की बात ली जाए, क्योंकि उनका नाम लेना जरूरी है, वो फील्ड में इतना अच्छा वर्क कर रही हैं। लेकिन आज मेरी बेटियों से मैं फिर वही बोलना चाहूंगी, जो भी हमारे जो लेडीजों के 2 ग्रुप बने हुए हैं, जो भी हमारी बेटियां वर्क कर रही हैं, प्लीज हमने आपको एडमिन भी बना रखा, उसमें फोटो जरूर डालें, क्योंकि आपको देख के दूसरी बेटियां सोचेंगी कि ये इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं तो हम भी करें। जैसे अभी श्वेता ने उदयपुर में आए थे, उन्होंने ज्वाइनिंग कराई, प्रोडक्ट सेल करवाए उन्होंने, तो उन्होंने वो फोटो डाले ग्रुप में। साक्षी भी कराड़ा स्कैनर मशीन से जांच कर रहे थे, प्लान बता रहे थे, उन्होंने वो फोटो डाले। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी बेटियां इस तरह के फोटो डालते रहेंगे तो हमारी और बेटियों को इस चीज की जानकारी मिलती रहेगी। अब हमारी बेटियां सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ के बोलती हैं, वो फील्ड में निकल चुकी हैं, काम कर रही हैं, क्योंकि सेमेस्टर भी रोल्टी की तरफ है। और हमारे जो उन्नति और साक्षी आज भीलवाड़ा के टूर पे गए हुए हैं दोनों, बहुत अच्छे उनके वर्क हो रहे हैं। और तृप्ति भी हमारे जो यहाँ पे आके इतना अच्छा बोलती है कॉन्फिडेंस से, और बहुत अच्छे उससे वो अपनी पिन को अचीव करने वाली है। एक नाम आता है इसमें कि कल्याणी भोई मैम। तो कल्याणी भोई मैम ने अभी 100 गामा ओरिजिनल सेल किए हैं, और वो जॉब में है। जो लोग कहते हैं ना कि हमको टाइम नहीं मिलता, वो जॉब करती हैं, गाड़ी में सामान रखती हैं, फिर उनको सेल करके आती हैं। और वो गुजरात उनकी लैंग्वेज है, पर इस पे मैं बोलती हूँ आप आओ बोलो, तो वो बोलते हैं बस मैं थोड़ी सी हिंदी सीख लूं मैम फिर मैं आऊंगी। और उनका एक टारगेट है कि सितंबर में आके मुझे पिन लेनी है। तो मतलब जॉब के बाद में वो उनको इतना जुनून है। और जैसे हमारे कश्मीरा बहन है, बबीता बहन है, तो बहुत अच्छा ये लोग वर्क कर रहे हैं। सुमन मौर्य मैम मिले हमें भीलवाड़ा में भी 2 तारीख को, और उनके ग्रुप से 3-4 जो हमारी बहनें इतना अच्छा वर्क कर रही हैं वहां पे मिली। इतने महाराष्ट्र से वो बॉम्बे से इधर भीलवाड़ा आए, विजिट करने आए, टीम को लेके आए। सुमन मौर्य मैम इतना अच्छा काम कर रही है और अपने जैसे डुप्लीकेट कर रहे हैं वो अपने ग्रुप में।
तो मतलब जो ये हमारी बेटियां हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि ये कुछ ना कुछ आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ये सितंबर में अच्छी कोशिश करेंगे तो इनको देख के हजारों हमारी नई बेटियां आएंगी। तो ये तो हमारी बेटियों का रहा, और थैंक्स इनकी हेल्पलाइन को जो इनकी उंगली पकड़ के आगे लेके आ रहे हैं। लेकिन उन कोर जो चौधरी सर की कोर टीम है, मैं उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पता नहीं इस मिशन को कितना छोटा मान के चल रहे हैं, फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर रहे और ये बेटियों को आगे नहीं लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं आज फिर आपको बता दूं, समय बदलाव का है, जो भी कोई मैसेज जाता है प्लीज उस पर ध्यान दें, क्योंकि अभी कुछ समय पहले चौधरी सर के कोर ग्रुप में एक मैसेज डाला गया और एक दो लीडर का ही उसमें से रिप्लाई आया, और जिन लीडरों का रिप्लाई आ गया तो बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने उस चीज को कितना सीरियस लिया, लेकिन बाकी और लीडर का किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। आप सब समझते हो उस चीज को, मैसेज पढ़ा होगा, क्योंकि हम अगर अभी से उस प्लानिंग नहीं करेंगे तो सितंबर दूर नहीं है, सितंबर आने वाला है, हमको कुछ प्लानिंग करनी है, बेटियों को कुछ एजुकेशन देनी है जिससे वो फील्ड में जाएं और प्रॉब्लम नहीं आए, तो उस पर ध्यान दें। और एक जो हम बोलते हैं कि फैमिली, ये फैमिली को इन्वॉल्व करें, लेकिन सब ये सोचते हैं हम कर तो रहे, फैमिली का क्या लेना देना। आधे तो ये सोचते हैं कि उनको बोलना नहीं आता, उनको पहनने का तरीका नहीं आता, पर मैं फिर वही बात कहूंगी, जो पत्नी आपके घर को संभाल लेती है, जो पत्नी आपके बच्चों को संभाल लेती है, तो क्या वो इस बिजनेस को नहीं कर सकती, इस बिजनेस में नहीं बोल सकती? बोलती हैं वो। अब आ रहे हैं मेरे पास में उनके रिजल्ट आ रहे हैं, जब मैं भीलवाड़ा गई और इतनी सारी टीमों से मिली तो सबका यही कहना था कि ये जो बेटियों का अभियान चला मैम, जो महिला बोलना ही नहीं जानती थी वो अब बोल रहे हैं और प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि हमारी बेटियों के नाम उनको याद हैं कि आपके साथ में नई नई बेटियां आती और इतनी धांधूम बोलती, इतनी अच्छी एजुकेशन है। तो खुशी इस बात की आई हुई, और आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ कि अब लोग आपका जो ये चैनल है और जो लोग देखते हैं वो आप लोगों की तारीफ करते हैं, वो आपकी पिन की तारीफ होनी चाहिए। तो वहां पे बस मुझे यही मिला कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया, जो लेडीज टीवी देखती थी कम से कम इसको देखती हैं, जल्दी काम कर लेती हैं। तो हमको यही बताना, क्योंकि हम सबको मिलके ही इसमें काम करना है, सपना तो बहुत समय से कर रहे हैं, तो थैंक्स सपना को देना चाहिए कि वो तो बहुत समय से इसमें लगे हुए हैं। तो हमको ये क्यों करना चाहिए, जैसे सर बोलते हैं कि बहुत साल पहले हमारा जो देश था वो स्त्री प्रधान देश था, लेकिन अब क्या हो गया कि पुरुष प्रधान देश है। लेकिन अभी आरसीएम के माध्यम से ये फिर स्त्री प्रधान देश बनेगा, तो हमको उधर कदम रख देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बेटियां अकेली जाएंगी, इसमें आप सब भाइयों का सहयोग चाहिए। सिर्फ जो हमारी बहन इधर उधर बातें करती, घूमने चली जाती, टीवी देखती, कुछ प्रोडक्ट की जानकारी नहीं, सिर्फ यही चीजें आपको उनको जानकारी देनी है, और आप लोगों का ही उनको सहयोग चाहिए, और सहयोग के बिना कुछ नहीं होता। इस पे मुझे एक इतिहास याद आ रहा, जो इतिहास की हमने बात करी कि इतिहास स्त्री प्रधान देश पहले था तो कैसी कैसी रानियां हुई थी हमारे यहाँ पे, मैं वो बताना चाहूंगी। हाड़ी रानी का नाम आपने सुना होगा, जो कि मैं अभी राजस्थान में ही हूँ, उदयपुर में, तो वहीं के वो पास के गांव के ही रहने वाली। तो हाड़ी रानी का नाम इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? कोई भाई अगर राजस्थान में नहीं आए हैं और नहीं सुना हो तो मैं उनको कहूंगी एक बार राजस्थान घूमने आना, और ये महाराणा प्रताप का गौरव केंद्र है, वहां पे ही आपको सब मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि हमने तो तब देखा था, कोठारी सर ने एक बार प्रोग्राम रखा था तब हमको देखने को मिला था, तब हमने देखा था कि हाड़ी रानी ने अपना सिर काट के थाली में रखा था। तो ये उनका इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई? आज जो उन्होंने बलिदान दिया हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि हाँ क्या हम ऐसा बलिदान दे सकते हैं। लेकिन एक वो रानी थी कि उनके 7 ही दिन शादी के हुए थे और राजा को युद्ध में जाने के लिए निमंत्रण आ गया था, और राजा की इच्छा नहीं थी कि मैं युद्ध में जाऊं, क्योंकि मेरी रानी अभी 7 ही दिन हुए, हाथों की मेहंदी नहीं छूटी। तो राजा ने कहा कि मैं जा रहा हूं, भूलना मत, अपना ध्यान रखना। चले गए वो रानी से विदाई लेके। इसीलिए हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जब राजा जाते थे युद्ध पे तो रानियां ही उनको तिलक निकालती थी। तो जब वो तिलक निकाल के अपने राजा को भेजती थी तो इसके आगे पीछे भी कुछ इतिहास होगा कि क्यों तिलक निकालती थी,
क्यों उनके अंदर वो शक्ति थी कि तिलक निकाल कर विजय की कामना करती थी? तो ये तो परंपरा पहले से ही चली आ रही है, नहीं तो वो भी सोच सकते थे रानी की स्त्रियों में क्या शक्ति है। तो जब वो रानी ने तिलक किया और तलवार दी और जाने लगे और बस कहा अपना ध्यान रखना, मैं लौट के आता हूँ। और फिर वो चले गए। उनके मन में वही विचार आता रहा कि रानी को 7 दिन हुए, कैसे रहेंगे, मैं तो युद्ध पे आ गया। तो उन्होंने अपने जो सेनापति थे उनको भेजा और बोले कि रानी के पास में जाओ और उनकी एक कोई निशानी लेके आओ। तो आए, सैनिक आए और रानी को बोलते हैं कि राजा साहब ने आपकी एक निशानी मंगाई है, वो मुझे दे दीजिए। तो रानी समझ गई थी उस बात को। रानी ने सोचा कि राजा मेरे मोह में पड़े हुए हैं और ये अपने देश का कर्तव्य भूल जाएंगे अगर मेरे मोह में ही रहेंगे। तो इस मोह से ही मैं इनको छुटकारा दिला देती हूँ ताकि ये अपना कर्तव्य निभाएं। तो रानी अंदर गई और तलवार ली और अपनी गर्दन काट के थाल में रख के उसके ऊपर चुनरी उड़ा के और एक पत्र लिखा था उन्होंने, और उस सैनिक को दिया कि राजा से कहना ये मेरी सबसे प्रिय निशानी है। तो इतना बड़ा बलिदान उन्होंने क्यों दिया? उन्होंने राजा को प्रेरित किया कि आप देश के लिए कुछ करिए, आप मेरे मुंह में मत रहिए। 7 दिन शादी को है, रानी भी सोच सकती थी कि मैं मेरा बलिदान क्यों दूं। तो इसलिए वो जो विजय उन राजा ने पाई थी तो उसका श्रेय सिर्फ उन हाड़ी रानी को ही जाता है। जो हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी रानियां हुई हैं तो हमको उनको याद करना चाहिए। जब भी हमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हम घबरा जाते हैं, लेकिन हम इतिहास को अगर उठाएंगे तो उसमें हमारे यहाँ पे रानियों ने, महिलाओं ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, बहुत बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। ये तो एक आर्थिक आजादी का छोटा सा युद्ध है हमारे लिए। तो हम वहां से एक छोटी सी सीख ले सकते हैं कि आज मान लीजिए कि कोई भी अपलाइन है, चाहे हमारे कोठारी सर हो या चौधरी सर हो, दीपक बाफना हो, कोई भी, मतलब हमारे ग्रुप में जितने भी हमारे कोर लीडर हैं, आज अगर वो उस पिन तक पहुंचे तो क्यों पहुंचे? कभी भी थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि अगर वो उस पिन तक पहुंचे तो क्यों पहुंचे। हाड़ी रानी का जिक्र तो आप लोगों ने सुन लिया इतिहास में, लेकिन इन लोगों ने भी, इनकी पत्नियों ने भी कोई कम बलिदान नहीं दिया। सिर्फ गर्दन काट के नहीं दी, बाकी हर संघर्ष किया उन्होंने। अपने घर को संभाला उनकी पत्नियों ने, अपने बच्चों को संभाला, सास ससुर को संभाला उन्होंने। और कभी को घर पे बहुत प्रॉब्लम होती कि खाने के लिए किराने का सामान नहीं है, कब आएंगे, या बच्चों की फीस कब भरेंगे, ये सब परेशानियों से वो जूझी है। तो हम उन पत्नियों ने इतने बड़ा बलिदान क्यों दिया? अपने पति को आरसीएम में हीरो बनाने के लिए इतने बड़े बलिदान दिए। बच्चों को आज बड़ा कर दिया, लीडरों को मालूम ही नहीं पड़ा। सिर्फ उन्होंने अपना एक, कहते ना कि यहाँ से बस गर्दन काट के नहीं दी, बाकी उन्होंने अपना हर कर्तव्य निभाया, आज तब जाके वो हीरो बने हैं। तो मैं जितनी भी यहाँ पे ऑडियंस सुन रही है, मैं उनको यही बताऊंगी कि वो जिनको हीरो बनाया उन पत्नियों को मत भूलना। कभी भी आपको मिले सबसे पहले उनको प्रणाम करना, क्योंकि पर्दे के पीछे से बहुत बड़ा रोल किया उन्होंने। क्योंकि मुझे याद है जब रेखा कोठारी मैडम से मैं बात करती, कैसे वो बीमार हुई, किस तरह से तकलीफ में से निकले, और जो हमारे साथ भी हुआ, तो हम सबको अंदरूनी जो हमने थोड़ी सी परेशानी झेली वो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन हमको विश्वास था कि आज जो बलिदान दे रहे हैं और जो इन लीडरों का नाम होगा उन्हीं के नाम से हमारी पहचान होगी। तो दूसरा मैं यही कहूंगी उन बहनों से कि जो भी आपके घर से फील्ड में निकले, और ऐसा नहीं है कि जैसे सब पहले बोलते थे कि मैं घर पे आता था रात को तो पत्नी पत्नी नहीं कालका माता का रूप लगती थी, वो हो जाता शुरू में, क्योंकि मीटिंग में नहीं ले गए थे ना। मीटिंग में जब ले गए, जब कोठारी सर को देखा, ऑटोग्राफ फोटो नहीं, उनके आगे पीछे भीड़ लगी थी, तो समझ में आ गया था कि नहीं ऐसा ही बनना है। वैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके थोड़े बताए हुए जो उनके मार्गदर्शन में हम जहाँ तक भी पहुंचे, थैंक्स कोठारी सर को। तो ये फिर हम कहाँ से सीख गए कि नहीं, हमको घर संभालना, बच्चे संभालना, और आज बहुत अच्छा कि हम सब चीज से फ्री होकर अब इन बेटियों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं बस यही कहूंगी कि उनकी पत्नियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी पर्दे के पीछे हैं उन्होंने पूरा सहयोग दिया, और आगे भी हर बेटी से, हर महिला से यही कहना चाहूंगी कि ऐसा ही सहयोग दें, और लेडीज ही उनको टारगेट दें। पति निकलते आके बोल देते मैं तो फील्ड में गया था। लेडी जब तक टारगेट नहीं देगी तब तक वो नहीं दौड़ेंगे। आप उनको ये बोल सकते हैं मैं आपको फुल टाइम दे रही हूँ, पूरा महीना दे रही हूँ,
आप चाहे सुबह कितनी जल्दी निकलिए, मैं आपको नाश्ता बना के दूंगी, रात को कितनी देर से आइए, मैं बराबर गेट खोलूंगी, आपको कोई कालिका माता का रूप नहीं दिखाऊंगी। लेकिन मुझे इस महीने ये टारगेट है आपका, ये पूरा करके दीजिए। ये टारगेट जब आप दोगे तो उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, क्योंकि उन्होंने आपको पूरी आजादी दी है अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए। हर माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा भी अच्छी कार में घूमे, अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले। तो उस माँ को ये सोचना है कि मैं जो भी बात करूं उनसे यही करूं कि आप उस मुकाम पे पहुंचिए। और हमको सबसे ज्यादा हम जो सेल करते हैं, रिटेलिंग करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन मैं बेटियों से ये कहना चाहूंगी, आप अपना नेटवर्क बढ़ाइए। नेटवर्क की रिटेलिंग के साथ साथ नेटवर्क बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। एक हमारा ग्रुप होता है, टीम के साथ में काम करने का आनंद ही कुछ अलग होता है। तो नेटवर्क पे पूरा आप फोकस रखें। और उसके बाद में अब हमारा आ रहा है एक राखी का त्योहार। तो राखी के त्योहार पे मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे इस पे आपको डिश बताई गई है, लड्डू की हो या किसी और चीज की हो, आप मिलावट की मिठाई मार्केट से ना लें। क्योंकि स्नेहता मैडम ने बहुत अच्छे लड्डू की रेसिपी आप बताई थी, आप लड्डू बनाएं और भाई के लिए राखी पे वो ही लेके जाएं। और अगर किसी को मान लो नहीं याद है कि कैसे बनाई जाती है, तो होगा तो राखी के पहले हम एक रेसिपी मिठाई पे और बताएंगे आप लोगों को, ताकि हमें मिलावट की चीज ना खानी पड़े। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और सुनीता मैडम न्यूट्री चार्ज से, जो सुनीता मैडम है, 10 अगस्त को उनका प्रोग्राम होगा मंगलवार के दिन, क्योंकि हमारा वो रेसिपी डे रहता है। लेकिन उनका प्रोग्राम हमने इसलिए लिया कि हमारी बेटियां कोर्स तो कर रही हैं, न्यूट्रिशन की जानकारी भी है, लेकिन वो हमको जानकारी देंगे कि कराड़ा मशीन, जो स्किनर मशीन होती है, तो उस पर कैसे वर्क करते हैं, उसकी फुल जानकारी वो उस दिन हमको देंगी। तो आप जब फील्ड में जाएंगे और न्यूट्री चार्ज पे आप काम करेंगे, तो उस मशीन का आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो उस दिन वो सुनीता मैम आएंगे और कराड़ा स्कैनर मशीन की आप लोगों को पूरी ट्रेनिंग देंगे। तो आप लोगों को उस पर पूरा फोकस देना है और सीखने पे ध्यान देना है, और फिर उस मशीन को अपने को परचेस करना है। तो ये तो हमारा सुनीता मैडम वाला जो प्रोग्राम है, हमको सुपर डुपर हिट करना ही है। थैंक्स, क्योंकि टाइम होने जा रहा है। सपना ने हमको टाइम दिया, इतने बिजी वक्त में हमारी बेटी ने दूसरी बेटियों के लिए अपने समय निकाला, और हमारी बेटियां जो इतना अच्छा वर्क कर रही हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में स्नेहता मैडम और मधु मैडम आए थे लास्ट में। उनका बताना चाहूंगी कि वो प्रोडाइट पे ही प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क का कुछ इशू हो गया था, जिससे वो पूरी जानकारी नहीं दे पाए। तो होगा तो हम वापस उस प्रोडाइट पे प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मधु मैम इस एज में होकर इतने जोशीले अंदाज में आके, और जिनके बच्चे विदेश में, एक सपना होता हमारे बच्चे विदेश में जाए, उनके बहू बेटा बेटी जमाई सब अमेरिका में है, वो दोनों यहीं रहते हैं पति पत्नी के लिए। कुछ उनको जरूरत नहीं है वर्क करने की, आप लोगों के लिए बता रही, सिर्फ वो आप लोगों के लिए ही वर्क कर रहे हैं कि यंग पीढ़ी को हम आगे लेके आए। तो थैंक्स मधु मैम, और थैंक यू आप सबको। सपना बापना कभी होगा तो हमारी बेटियों के लिए टाइम निकालते रहना, आपसे बस यही चाहूंगी। और ओवर टू शमिष्ठा। थैंक यू सो मच सरोज मैम, आप हमारे बीच में आए और हम सभी को एनर्जी फिर से लेकर आ गए। और सच में मैम, हम सभी बेटियां अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रही हैं, और आपने जितनी भी सारी बातें हमको कही है, हम वो नोट किए हुए हैं, और इस चीज के बारे में हम ध्यान भी रखेंगे।